Hi everyone, I am Sushil Aleva from ISFM. Today we are going to discuss about the BPRS trading strategy. BPRS stand for Buy Put Ratio Spread. एक्चुअली इन्वेस्टर जब मार्केट गिरने की होती है उसको लगता है कि मार्केट यहाँ से बेरिश होगी, निफ्टी या बैंक निफ्टी या वटएवर कोई भी इंडेक्स, तो वो सिंगल पुट खरीदता है। मार्केट गिरती तो है बट उसकी पुट जीरो करवाने के बाद गिरती है। तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम आपको बता रहे हैं जिसके अंदर अगर मार्केट में टाइमिंग आपके मिसमैच हो भी गए किसी रीजन से तो आपको 100% लॉस नहीं आएगा, आपको छोटा सा लॉस आएगा और प्रॉफिट आएगा तो वो उससे डबल आएगा कम से कम। तो कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है जब आप करें तो उसके बारे में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, करने से पहले पूरा मैथमेटिक्स करके देख लें तो दैट आपको जब मार्केट में एक्चुअल में आप उसको उतारें तो परेशानी ना आए। जितना पसीना आप शांति के लिए बहाएंगे, एक आर्मी में प्रोवर्ब है, उतना ही खून कम बहेगा लड़ाई में। तो ये भी तो एक लड़ाई है। हम किसी की गलती का फायदा उठाने के बाद ही प्रॉफिट में आएंगे। मार्केट में अगर आज आपको प्रॉफिट आया है तो किसी न किसी को तो लॉस भी आया है। तो बस यही समझ के कि हम मुझे मार्केट में स्मार्ट तरीके से काम करना है तो सिंगल ऑप्शंस खरीदना बंद कर दीजिए। आइए समझते हैं बीपीआरएस बाय पुट रेशियो स्प्रेड जो है इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले बनने के बाद ये स्ट्रेटजी कैसी दिखेगी ये अभी आपके सामने है कि 3 लेग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये है। 3 लेग की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है आपके सामने है। इसमें किस तरीके से कैसे काम करना है वो हम समझते हैं। सबसे पहले बीर पुट रेशियो स्प्रेड है क्या। कोई भी टेक्निकल सेटअप जो आपने बनाया है उस टेक्निकल सेटअप में जब आपका इंडिकेटर या आपका सेटअप सेलिंग देता है तब ही ये ट्रेड लगानी है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो बिल्कुल ना करें, एटलीस्ट 1 डे का टाइम फ्रेम हो या 1 वीक का टाइम फ्रेम हो तब आप ये स्ट्रेटजी लगाएं। 15 मिनट्स के सेटअप पे स्ट्रेटजी ना लगाएं। इट मींस जो भी चार्ट आप यूज करते हैं या कोई भी सेटअप आप उसके लिए यूज करते हैं, जब आपको बेरिश ट्रेंड नजर आए किसी भी उसके अंदर तभी ये स्ट्रेटजी डालनी है, जिसको ब्रेक डाउन भी हम कहते हैं। तो ये स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहले हमें समझना है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, मार्केट का व्यू कैसे होगा। अगर मार्केट व्यू की मैं बात करूं, मार्केट व्यू इट मींस जब हम बेरिश होंगे तब ये ट्रेड बनाएंगे, बुलिश में हम ये ट्रेड नहीं बनाएंगे, फ्लैट मार्केट में भी नहीं बनाएंगे। एक्चुअली बेरिश कैसे देखते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं मेरा आइडिया बताता हूं। 20 डेज के नीचे है तो शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश है, 50 डेज के नीचे है तो लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश है। और ये काम अगर वीकली बेसिस पे है तो और भी मजा आता है इसको करने में। अब बात करते हैं फॉर्मेशन की कि फॉर्मेशन कैसे होगी। ये एक 3 लेग स्ट्रेटजी है जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमें ओटीएम पुट बाई करनी है पहली लेग में, फिर दूसरी लेग में हमें 2 लोट बेचने हैं। अब कहां पे जाके बेचें, यहां पे बड़ा एक सिंपल सा है, बाई 200 पॉइंट ओटीएम पुट खरीदिए। इसके बाद 2 ओटीएम पुट आपको सेल करनी है 50% ऑफ द प्रीमियम वट एवर यू हैव रिसीव्ड हियर। मैं आपको दिखाऊंगा लाइव करके, बट आपको ये समझ लेना है कि मान लेते हैं 100 रुपए का हमने एक ऑप्शन अगर बाई किया है तो 50-50 रुपए के 2 ऑप्शन बेचने हैं। यहां पे जो जेब से गया है वो वापस लेके आना है। और तीसरी लेग है कि जो हमने यहां पे तीसरी लेग बनानी है, बाई 1 लोट 70% ऑफ द सोल्ड प्रीमियम। अब ये प्रीमियम बेचा 50 रुपए का, 50 रुपए का 70% ये प्रीमियम की हमें ये एक लोट खरीदना है। इट मींस 30 से 35 रुपए के आसपास का खरीदना है। अब लाइव मार्केट में क्या प्रीमियम होंगे वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन पहले मैं आपको इसका थोड़ा फॉर्मेशन समझा दूं सही से कि मान लेते हैं यहां पे 200 पॉइंट ऊपर जाके आज निफ्टी है 23,500, 200 पॉइंट ऊपर, इट मींस ओटीएम। ओटीएम कहां आएगा, 23,200 रुपए। तो 23,200 रुपए की मुझे ओटीएम पुट यहां पे बाई करनी है। 200 पॉइंट नीचे आके या 300 पॉइंट नीचे आके, चलो 200 पॉइंट में सॉरी ये 300 बन जाएगा, तो 23,300 की मुझे यहां पे ओटीएम पुट बाई करनी है। मैंने ये पुट बाई की जो इसका प्रीमियम निकला जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए 100 रुपए। तो 100 रुपए का प्रीमियम मैंने यहां पे बाई किया और
यहाँ पे एक लोट मैंने बाय किया। इसके बाद 2 लोट मुझे यहाँ पे बेच देने हैं 50% ऑफ द प्रीमियम ऑफ द बाई, यानी कि 50 का 50% कितना हो गया, तो 100 का 50 रुपए हो गया। 50 रुपए का मुझे यहाँ पे प्रीमियम सेल कर देना है, 2 लोट करके सेल कर देना है, तो मुझे वही 100 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। बाई 1 लोट 70% ऑफ द सोल्ड प्रीमियम। अब सोल्ड प्रीमियम था 50 रुपए, इसके 70% प्रीमियम यानी कि 30 रुपए से लेके 35 रुपए तक का प्रीमियम का एक लोट फिर से मुझे बाय कर लेना है। तो ये जो आपकी बनेगी लाइव मार्केट में, ये बियर पुट रेशो स्प्रेड बनेगा। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, समझते हैं। अब ये स्ट्रेटजी में रिस्क रिवार्ड क्या होगा, रिस्क भी लिमिटेड होगा, रिवार्ड भी लिमिटेड होगा। मार्केट वॉलेटिलिटी जो न्यूट्रल मार्केट है, इट मींस कुछ भी हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट अगर मार्केट वॉलेटिलिटी नॉर्मल रहे तो ज्यादा अच्छा है। ब्रेक इवन पॉइंट की मैं बात करूं, जो ब्रेक इवन पॉइंट है कैसे निकलता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस पुट प्रीमियम बाई माइनस पुट प्रीमियम सेल। बाई और सेल के बीच का जो डिफरेंस है, क्योंकि पुट है तो नीचे जाने से ही फायदा आएगा, तो स्ट्राइक प्राइस में से जो भी प्रीमियम पे किया है उसको हम माइनस कर देंगे। प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे जाएगा तो प्रॉफिट आएगा, और ऊपर जाएगा तो लॉस आएगा, लेकिन वो लॉस माइनस आएगा। प्रोबेबिलिटी अच्छी बनती है, तो लाइव मार्केट में लगा के देखेंगे किस तरीके से आपको प्रॉफिट आएगा। आइए ले चलते हैं आपको लाइव मार्केट में। इट मींस जहां पे हम इसको, अभी तो हमने रेट एंटिसिपेट किए थे सिर्फ, अब हम रियल मार्केट में इसको बना के देखेंगे। तो मैंने ओप्स्ट्रा यहाँ पे वेबसाइट खोल ली है, बिल्डर पे आएंगे, बिल्डर में आके आई एम टॉकिंग अबाउट द निफ्टी, कि निफ्टी यहाँ से नीचे जा सकती है, माइट भी। तो मैं यहाँ स्ट्रेटजी बनाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे फ्यूचर की जगह ऑप्शंस पे क्लिक किया। अब देखिए, वैसे चाहें तो डायरेक्ट ऑप्शन चेन भी खोल सकते हैं यहाँ से, बट हम अभी 1 बाय 1 स्टेप चलेंगे, इसलिए ऑप्शन चेन नहीं खोल रहे। बिगिनर्स के लिए भी ये वीडियो है हमारा। तो सबसे पहले निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस है, देखिए वो 23,200 रुपए है। तो मुझे 200 पॉइंट का ओटीएम पुट बाय करना है, तो वो मेरा यहाँ पे 23,000 आ जाएगा। तो इट मीन्स 23,000 की पुट मुझे सबसे पहले यहाँ पे बाय करनी है। 23,000 की पुट। अब एक्सपायरी कौन सी ले रहे हैं, मैंने यहाँ पे 30 जनवरी की एक्सपायरी ली है। एक लोट ही बाई करना है, एक लोट ही बाई हम कर रहे हैं। 144 इसका प्राइस आ रहा है, ऐड पोजीशन हमने इसको कर दिया। अभी देखिए सिंगल पुट है, तो सिंगल पुट का प्रोबेबिलिटी 30% आ रहा है, जो कि ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। मेरा पैसा कितना लगा है, मात्र 3600 रुपीज लगा है, लेकिन ये पैसा मुझे वापस रिकवर करना है। मुझे 144 यानी कि 70 रुपए का एक ऑप्शन ढूंढना है आगे जाके ऑप्शन चेन से, और उसके 2 लोट बेच देने हैं। लेट्स सी। तो मैं फिर से यहाँ पे आऊंगा, ऑप्शन चेन पे क्लिक कर दूंगा, और देखिए यहाँ पे कॉल एंड पुट दोनों इधर दिखाई हुई हैं। तो पुट का एलटीपी मुझे देखते जाना है, देखते जाना है। पुट का एलटीपी 75 रुपीज का ऑप्शन मुझे मिला, जाके 22,700 पे मिला। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके देखिए बाई सेल्स के ऑप्शन आ गए। अब मुझे सेल करना है, कितने, 2 लोट। 30 जनवरी की एक्सपायरी, जितना प्रीमियम पे किया था वो रिसीव भी करना है वापस, और ऐड पोजीशन पे आप यहाँ पे क्लिक कर दो। जैसे आपने ऐड पोजीशन पे क्लिक किया, तो इट मींस अब आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं। इस ऑप्शन चेन को आप हटा दें, और अब आप देखें आपने जो पैसे दिए थे वो पैसे आपके रिकवर हो गए। आपकी प्रोबेबिलिटी 89% आ गई। आपने एक पुट को खरीदा और 2 को बेच दिया। लेकिन अब ये स्ट्रेटजी पूरी नहीं बनी है, अब ये स्ट्रेटजी कुछ ऐसे बनी है। इसमें हम सेफ्टी फीचर ये डाल रहे हैं कि ये जो 2 पुट बेची है, अगर मार्केट अचानक से नीचे गिरी तो ये 2 पुट तो मेरी वाट लगा देंगी, क्योंकि इनका जो डेल्टा होगा और इसका जो डेल्टा होगा मैच होगा ही नहीं। मुझे लॉस डबल वाले से आएगा और प्रॉफिट सिंगल से आएगा, तो मेरे फंसने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो मुझे दूसरा काम क्या करना है,
ये जो प्राइस है इसके 70% प्रीमियम का, यानी कि लगभग यहाँ पे मुझे 49 से 50 रुपीज के प्रीमियम की एक और पुट खरीद लेनी है, जहां भी मुझे जिस स्ट्राइक प्राइस पे जाके मिलती है। तो फिर से मुझे ऑप्शन चेन खोलना पड़ेगा तीसरी लेग बनाने के लिए। यहां पे ऑप्शन चेन पे क्लिक किया और 75 के बाद मुझे 50 रुपए का प्रीमियम लगभग पुट में कहां मिल रहा है, देखिए 22,700 पे मिला था 75 का, और ये मुझे 47 रुपीज का जो प्रीमियम है 22,500 पे जाके मुझे मिल रहा है। मैंने यहाँ क्लिक किया और मुझे एक लोट ही खरीदना है, 2 लोट नहीं खरीदने। मैंने ऐड पोजीशन पे क्लिक कर दिया, लगभग 50 रुपए का प्रीमियम जो है मेरा आना चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो अब मेरी ये पूरी स्ट्रेटजी बन गई है, 3 लाख की स्ट्रेटजी बन गई है। और अब आप देखिए ये स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से बिहेव करेगी। अगर यहां लॉस आएगा तो मात्र 4% का लॉस आएगा, लेकिन जो प्रॉफिट आएगा वो 27% का। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये कितनी होनी चाहिए। अभी 3 लाख स्ट्रेटजी हमारी बन गई। 3 लाख स्ट्रेटजीज में देखिए पहली लेग मेरी स्ट्रेटजी में क्या है कि मैंने 200 पॉइंट के ओटीएम की एक पुट बाई कर ली जिसका प्रीमियम था 144। अब इसके 50% प्रीमियम की 2 पुट मैंने सेल कर दी जो कि 75 रुपीज है। 75 इंटू 2 करके 150 रुपए मुझे उल्टा मिल गए। अब यहां पे मुझे इसका 70% यानी कि 75 का 70% लगभग 49 के आसपास जो आ रहा है, एक लोट मुझे बाई कर लेना है। तो इस तरीके से मेरी तीनों लेग जो है वो कंप्लीट हो गई। अब मुझे इतने प्रॉफिट के लिए भी वेट नहीं करना, और जब आप किसी भी एक्सपायरी के शुरू होते ही ये बनाएंगे तो ये प्रोबेबिलिटी आपको देखनी है 40% होनी चाहिए एटलीस्ट। 40% की प्रोबेबिलिटी हो तभी ये ट्रेड बनाना। ब्रेकडाउन जब हो, कोई भी मूविंग एवरेज का जो भी ब्रेकडाउन है आपका, ब्रेकडाउन के होने के बाद ये ट्रेड बनाना, जब आपको लगे कि ब्रेकडाउन हो गया आपके अकॉर्डिंग। और रिस्क रिवार्ड रेशो कम से कम 1:3 का हो तब ये ट्रेड बनाना। ये 1:2 वाली ट्रेड नहीं है। देखिए अब यहाँ पे 1:6 का आ रहा है, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम आ रही है। 1:3 का या 1:4 का रिस्क रिवार्ड हो कम से कम तो ये ट्रेड बनाना। पैसा ज्यादा नहीं लगेगा, 23,000 रुपए ये लग रहे हैं, 1,000 ये मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो भी एक्सचेंज आपसे पहले ले लेता है, लगभग 24,000 रुपए एक्सचेंज आपसे लेगा। तो इतनी अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में आएगी तो बिलीव मी एक सप्ताह के अंदर में ही प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है तो ये 27% के लिए वेट नहीं करना, आप जल्दी भी निकल सकते हो। हम क्या करते हैं, मुझे 4.5% मुझे यहाँ पे लॉस आ सकता है, तो जैसे ही 8% प्रॉफिट आएगा मैं अपने लोट कम करने शुरू कर दूंगा। मान लेते हैं मैंने 10 लोट से शुरू किया, मैंने यहाँ पे 5 लोट सेल कर दिए, अब मेरे 5 लोट बचे हैं। 5 लोट के लिए मैं वेट कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रेटजी है बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। और ये दिखा रही है, देखिए ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इस ब्रेक इवन के मार्केट जितना नीचे रहेगी उतना फायदा ही फायदा होगा। और ब्रेक इवन पॉइंट कितना दूर खड़ा है, मात्र 200 पॉइंट। निफ्टी का जो करंट लेवल है वो 23,200 रुपए। और आपको प्रॉफिट कब आ जाएगा, देखिए लगभग 250 पॉइंट के अंदर आपको प्रॉफिट आ जाएगा। और एक्सचेंज के लिए 250 पॉइंट गिरना कोई बड़ी बात नहीं। और जिसके 15 दिन बचे हुए हैं अभी, आज हम 15 जनवरी के 16 जनवरी को हम यहाँ पे खड़े वीडियो बना रहे हैं, बात कर रहे हैं, 30 जनवरी की एक्सपायरी है। 15 दिन में एक्सचेंज अगर 250 पॉइंट गिरता है, 250 से पहले ही प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। 1:4 के रेशो पे ट्रेड बनाना है, एटलीस्ट 3 के नीचे नहीं जाना, 40% की प्रोबेबिलिटी चाहिए। दोनों चीजें ध्यान रखनी है। पैसा मात्र 24 से 25,000 रुपए लगेगा। बेस्ट ऑफ लक।